मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज कुछ पत्रकारों ने तेजस्वी यादव से कुछ सवाल किए। सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी हमसे डरते हैं, इसीलिए सीबीआई और ईडी भेजते हैं। इसीलिए हम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के गिरफ्तारी के विरुद्ध रामलीला ग्राउंड दिल्ली में हम लोग एक बहुत बड़ा रैली करने जा रहे हैं। तो आइए इन्हीं के इस बयान का विश्लेषण करेंगे आज। तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो के साथ, बहुत मज़ा आने वाला है। जम के रैली होगी और आपको भरपूर मज़ा आएगा। तो शुरू करते हैं। तो आपका स्वागत है। तेजस्वी यादव का यह कहना है कि मोदी जी हमसे डरते हैं। अरे मोदी जी हमेशा से डरते आए हैं, डरते हैं ना। पाकिस्तान में दूसरे देश में गए थे किसी कार्यक्रम में, संजोग से उसी टाइम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बेटी का कोई कार्यक्रम था। फ़ोन से वह बधाई संदेश दे रहे थे। उनकी बेटी की शादी थी संभवतः। तो कहे कि मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि आपसे बात कर लूं। अभी कोई माने नए नए प्रधानमंत्री बने थे, उस समय की बात है। तो उन्होंने, अब स्वाभाविक है कि कोई फ़ोन करेगा तो कोई कहेगा आइए एक गिलास पानी ही सही, एक मिठाई ही सही, यहाँ से हो के गुजरिए। पूछता ही आदमी जब हलचल होगा तो स्वाभाविक है यही कहेंगे, कोई परिचित हो एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री से। लेकिन नरेंद्र मोदी के पास ऊपर थे, जहाज में थे, और जहाज से उनके पास न कोई सिक्योरिटी थी, न कोई पहले से प्लानिंग था, न कोई बात थी, न कोई दोनों का कन्वर्सेशन था। अचानक दूसरे देश से आते हुए पाकिस्तान में प्रधानमंत्री अपनी जहाज के साथ चंद लोगों के साथ लैंड कर गए दुश्मन देश में। कार्यक्रम में 1 घंटा शामिल रहे और फिर वहां से चले आए। माने जो आदमी पाकिस्तान में घुस के वहां रह के चला आएगा, जो भारत का इस समय प्रधानमंत्री है, वो तेजस्वी यादव से डर जाएगा। वह प्रधानमंत्री तेजस्वी यादव से डर जाएगा जो यूक्रेन और रसिया के युद्ध को रोकवा देता है, इसलिए कि वहाँ हजारों की संख्या में भारत के पढ़ने वाले छात्र रहते हैं और युद्ध रोकवा के, और यहाँ तक न केवल भारत के बल्कि पाकिस्तान के भी जो बच्चे होते हैं वो पाकिस्तानी झंडा लेके ही वहाँ से बाहर निकलते हैं। वह आके अपने देश में बयान, दुश्मन देश के बच्चे भी वहाँ बयान देते हैं। वह तेजस्वी यादव से डर जाएगा। जब मामला फंसा था तो दो सर्जिकल स्ट्राइक प्लस एयर स्ट्राइक आपने देखा होगा। एक हमारा वीर सैनिक पाकिस्तान में फंस जाता है, 24 घंटे में पाकिस्तान को छोड़ना पड़ता है। अभिनंदन सहर्ष पहुंचाया जाता है भारत में। पाकिस्तान के संसद में यह पाकिस्तान के सांसद लोग बयान देते हैं कि उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पैर डर के मारे थर-थर कांप रहा था। इस तरह से भारत ने दबाव बना दिया था, युद्ध कभी भी हो सकता था, पाकिस्तान का नामो निशान मिट सकता था। वह तेजस्वी यादव से डरता है। अब आइए, हाँ भाई क्यों नहीं डरेगा? अगर वह आपको भ्रष्टाचार करने की इजाज़त दे दे, लूटने की इजाज़त दे दे। मैंने सीबीआई और ईडी का काम क्या है? सरकार के दामाद तो हैं नहीं, उनको बनाया ही इसीलिए गया है कि वो जो जहाँ कहीं भ्रष्टाचार हो उन लोगों को पकड़े, उसकी जांच करे, कोर्ट में ले जाए और कोर्ट में ले जाके जज के सामने सबूत रखे और जज कानून के किताब के हिसाब से उस पर फैसला करे। और वह सारे कानून बनाने का अधिकार संसद को है। संसद ने कानून बनाया, उस कानून के हिसाब से
जज को कार्रवाई करने का अधिकार है। तो यानी कि अगर वो आप लोगों को भ्रष्टाचार करने का खुली छूट दे दें तब वह नहीं डरते हैं, और नहीं आपको आप लोगों की जांच करा दें उन एजेंसियों से तब वह डरते हैं। यही ना। और कितने महान लोग हैं इसका भी अंदाजा लगाइए। किस लिए कि 2 मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हैं। अब पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री जैसे तेजस्वी यादव, लालू यादव, कांग्रेस पार्टी, सारे जो ये इंडी गठबंधन है, यह सारे लोग रामलीला ग्राउंड में क्या करने आ रहे हैं कि हमको भ्रष्टाचार करने की छूट मिलना चाहिए। कोई देश हित की बात हो, देश के उत्थान की बात हो, इस देश के नागरिकों के भविष्य की बात हो, कोई बड़ी योजना के लिए संघर्ष कर रहे हो जो मोदी ने नहीं किया हो, किस बात के लिए आंदोलन हो रहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में 2 मुख्यमंत्री जेल चले गए हैं, इसके लिए आंदोलन हो रहा है। अंदाजा लगाइए। ताली बजाना चाहिए ना कि इस देश का विपक्ष यह कह रहा है कि इनको लूट की खुली छूट मिलना चाहिए, भ्रष्टाचार की जांच नहीं होनी चाहिए। अगर भ्रष्टाचार का जांच होगा तो हम आंदोलन करेंगे। इस आंदोलन का क्या मतलब है, क्या अर्थ निकलता है इससे? मुद्दे नहीं है देश में, आपके पास इतना मुद्दों का अकाल पड़ गया है कि दूसरा कोई मुद्दा इस महासमर चल रहा है। अभी 15-20 दिन के बाद वोट होने लगेगा और आप लोगों के पास यही मुद्दा है कि हमको भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हम आंदोलन करेंगे। अरे भाई, जिस मुख्यमंत्री के लिए आप आंदोलन करने जा रहे हैं वह अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं बता रहा है, और जिस समय यह घोटाला, शराब घोटाला की बात हो रही है, उस समय के पूर्ववत मोबाइल को पूछा जा रहा है कि वह मोबाइल कहाँ है। तो एक IITN मुख्यमंत्री को अपने मोबाइल कब खो गया, कैसे खो गया, कहाँ था, कहाँ हो गया, इसका पता नहीं है। इसके साथ साथ यह भी बताते चले, उस समय जो शराब मंत्री थे उन्होंने अपने समय में 100 मोबाइल प्रयोग में किया और 100 कूच के फेंक दिया। यह सारे एविडेंसेज हैं, वह स्वीकार किए हैं कि हाँ हमने इतने मोबाइल तोड़े हैं। खैर, हम कोई यह हमारी अथॉरिटी नहीं है कि वो भ्रष्टाचारी हैं कि नहीं हैं, यह तय करना कोर्ट का काम है। इसके लिए जांच एजेंसियां बनाई गई हैं, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ ऐसे भी आप समझ लीजिए, अब तेजस्वी यादव समर्थन क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि जो लालू यादव जिस रास्ते पर चले थे लगभग उसी रास्ते पर दिल्ली के मुख्यमंत्री भी चल रहे हैं। असली अगर लालू यादव का कोई चेला है तो वर्तमान में निकले हैं अरविंद केजरीवाल। क्यों निकले हैं? इसलिए कि जब लालू यादव भ्रष्टाचार के मामले में, चारा घोटाले में जब लगा कि अब हमको जेल जाना पड़ेगा, तो उन्होंने भी अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया था। बिहार में दूसरा कोई व्यक्ति बिहार चलाने लायक नहीं था, इसलिए उनको अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। उसी रास्ते पर आजकल जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है वह भी मुख्यमंत्री जिस तरह से आते हैं, एक तरफ भगत सिंह का फोटो होता है, एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो होता है, दोनों तरफ तिरंगा होता है, और बीच में बैठ के उसी तरह से जिस तरह से अरविंद केजरीवाल बराबर अपनी बात रखते हैं, उसी कुर्सी पर बैठ के उनकी पत्नी आजकल बोल रही है। तो इससे साफ संकेत मिल रहा है कि आने वाले दिनों में वह मेकअप धीरे धीरे बढ़ रहा है और माहौल बनाया जा रहा है। वह व्हाट्सएप नंबर जारी कर रही हैं, वह सहानुभूति बिटोरने का प्रयास कर रही हैं, रोज़ अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य के बारे में फोरकास्ट कर रही हैं बैठ के। दिल्ली के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, दिल्ली के लोगों का सीवर की सफाई नहीं हो रही है, दिल्ली के लोगों को ये मोहल्ला क्लिनिक है उसमें दवाई नहीं मिल रहा है। यह सारी बातें अब आजकल जेल जाने के बाद याद आ रहा है। अगर इतना दर्द दिल्ली के लोगों के लिए है तो आपके लिए तो जेल ही ठीक है कि कम से कम दिल्ली का दर्द तो रोज़ सुना रहे हैं और आपको वहाँ याद आ रहा है।
तो इसके लिए सीबीआई और ईडी को भी धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन आते हैं मुख्य विषय पे, तेजस्वी यादव पे। तो इसी बात को लेके इसके साथ साथ हेमंत सोरेन भी अपने नाम से कोल ब्लॉक लिखवा लिए, पट्टा ले लिए, अरबों खरबों का कोल ब्लॉक अपने नाम से ले लिए, जबकि संविधान में, कानून में लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री पद पे रह के आप व्यक्तिगत लाभ नहीं ले सकते, व्यक्तिगत हित का काम नहीं कर सकते। लेकिन सारे कानून को धता बताते हुए उन्होंने ऐसा किया। इसके साथ साथ 1 सम्मन, 2 सम्मन, 3 सम्मन, 4 सम्मन, 5 सम्मन, 6 सम्मन, 7 सम्मन, 8 सम्मन, 9 सम्मन, 3 सम्मन के बाद किसी भी व्यक्ति को, कोई, चाहे वो पुलिस हो चाहे सरकार की एजेंसियां हो, उनको यह अधिकार मिल जाता है कि वह किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन सम्मन पे सम्मन जारी होता रहा और यह लोग बहाने पे बहाने मारते हुए लास्ट में एजेंसियां मजबूर हुई, चाहे वह हेमंत सोरेन हो या चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, मजबूर हुए कि इनकी गिरफ्तारी हुई। अब वह मामला कोर्ट में है। अब कोर्ट इनको जमानत देता है कि नहीं देता है, अपने अपने पक्ष के वकील दोनों लोग रख रहे हैं। आने वाले दिनों में जो कंडीशन है वह जैसा भी होगा वो हम बताते रहेंगे। तो यह रहा मेरा छोटा सा विश्लेषण। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।